जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं हम सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए ट्रिगोनोमेट्री का तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं है, अब एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम जब होगा ना, तो उस टाइम में आप अगर तैयारी कीजिएगा तो उस टाइम में तैयारी उतना बढ़िया सा नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ नहीं सीख पाइएगा, क्योंकि ज़्यादा चीज़ सीखने के लिए थोड़ा समय चाहिए, है ना। तो क्या कीजिएगा, आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा और आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइएगा। जब इसका क्वेश्चन का डेप्थ तक समझ जाइएगा, कहने का मतलब क्वेश्चन का सारा चीज़ बेसिक समझ जाइएगा, तो क्या होगा, आप क्वेश्चन को बना पाइएगा, है ना, एग्जाम में। अब मान लिया क्वेश्चन आप बना रहे हैं, यानी ट्रिगोनोमेट्री का सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। जब आपको ट्रिगोनोमेट्री का एंगल के बारे में ही नहीं पता है, एंगल कैसे होता है यह है ना, तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री का साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अगर आपको इस छोटे छोटे चीज़ें आपको पता नहीं है तो वो क्या होगा, आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, है ना। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रॉब्लम को क्रिएट मत कीजिए, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, है ना। अगर आप टालते जाते हैं दिन पर दिन, तो वो क्या होगा, प्रॉब्लम डेली कुछ ना कुछ क्रिएट होते जा रहा है। तो इसलिए क्या करना है, जब भी समय मिले आप थोड़ा बहुत पढ़ाई का आप लोग थोड़ा सा समय निकालिए। पढ़ाई के लिए समय निकालना नहीं है, क्योंकि वो यही आपका काम है ना। समय उसके लिए निकाला जाता है जो आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। यही तो आप मतलब स्टूडेंट लाइफ में है। स्टूडेंट लाइफ में क्या कीजिएगा, पढ़ाई ही ना कीजिएगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई के लिए भी आप लोग थोड़ा सा डेडिकेटेड रहिएगा, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव इफ a + b + c = π है, तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, देखिए cos 2a + cos 2b + cos 2c = -1 - 4 cos a cos b × cos c। यानी यहाँ एंगल क्या है, यानी 2 है, यानी 2 मल्टीप्लाई में है। और यहाँ देखिए एंगल क्या है, सिंगल में है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो यहाँ हम लोगों का प्रूफ क्या है, यानी प्रूफ जो है ना, सारा के सारा क्या है, कॉस में है। ओके, प्रूफ हमको सारा के सारा रिजल्ट क्या चाहिए, कॉस में चाहिए। तो चलिए यहाँ लिखते हैं सॉल्व, है ना। सबसे पहले लिखेंगे एज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है इसके बारे में देखिए। क्या है, a + b और +c = आपका हो जाएगा पाई। क्लियर है, इक्वेशन 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को सुविधा होगा बाद में इसको यूज़ करेंगे तो। अब देखिए यहाँ क्या है, इसके बाद है बाय LHS। तो क्या है LHS, यहाँ देखिए cos 2a और प्लस यहाँ है आपका cos 2b और प्लस cos 2c। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए इसको ब्रैकेट ले लीजिए, ब्रैकेट ले लिए ना। तो यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे, cos में, यानी cos c + cos d का एक फार्मूला है, ये हम लोग पढ़े हैं, है ना। और हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि सारा हम लोगों को cos में ही करना है, सारा फार्मूला को ब्रेक करना है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट फार्मूला क्या है, देखिए तो यहाँ लिखेंगे cos c + cos d = 2 cos, यहाँ हो जाएगा आपका c + d/2, ओके। और इनटू यहाँ हो जाएगा आपका cos c - d/2। क्लियर है। अब ये देखिए इसको c मानेंगे, यहाँ ये c का काम करेगा, ये d का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये 2 हुआ। इसके बाद यहाँ लिखेंगे cos c + d मतलब 2a + 2b, ओके, अब /2 और इनटू यहाँ हो जाएगा आपका cos, यहाँ लिखिएगा 2a और -2b अब /2। क्लियर है। और इसके बाद क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ इसके बाद क्या है, प्लस, ये वाला प्लस दीजिए, है ना। चलिए ये प्लस हो गया। और ये क्या हो जाएगा, cos 2c। अब देखिए cos 2c है ना, तो cos 2c को, यानी इसका 4 फार्मूला है cos 2c का, है ना। तो हम लोगों को किस फार्मूला में ब्रेक करना है, यहाँ देखिए cos में रिजल्ट देना है, तो cos 2c का cos के फॉर्म में जो फार्मूला बताया गया है वही फार्मूला को अप्लाई करना है, ठीक है। नहीं तो दूसरा अप्लाई कर दीजिएगा तो फिर वो दूसरा अलग ही चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ लिखेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर c - 1 होता है, किसका, cos 2c का, ओके। अब आगे क्या कीजिएगा, देखिए तो आगे हम लोग कर सकते हैं क्या, यहाँ देखिए इक्वल, यहाँ लिखेंगे 2 cos, यहाँ मिडिल ब्रैकेट, क्यों, यहाँ देखिए ये 2 और ये 2 को कॉमन लेंगे, बचेगा a + b अब बाई में 2 मिडिल ब्रैकेट क्लोज इनटू ये cos मिडिल ब्रैकेट, यहाँ भी 2 कॉमन लेंगे, a - b और /2। क्लियर है। और प्लस ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर c, यहाँ हो जाएगा आपका cos स्क्वायर c - 1। अब इसमें देखिए कुछ कटने वाला है, क्या कटेगा, देखिए ये 2 और ये 2 कटा, तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए तो 2 cos a + b इधर लिखेंगे,
यहाँ 1 है, ओके। इधर लिखेंगे, देखिए अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा हम लोगों का इक्वल। अब हम लोगों को यहाँ बचा क्या, यहाँ लिखेंगे 2 cos a प्लस बी, यानी a प्लस बी हो गया, और इनटू यहाँ लिखेंगे cos a माइनस बी, ओके। और प्लस यहाँ क्या है देखिए, तो यहाँ है 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ सिंस क्या जानते हैं, a प्लस बी, ओके, और प्लस c इक्वल्स टू है पाई, इम्प्लाई दैट, तो a प्लस बी और a प्लस बी ये देख रहे हैं ना, हम लोग क्या किए, c को पाई के तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा पाई माइनस सी, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं बताइए, तो cos a प्लस बी है, और हम लोग cos a प्लस बी के प्लेस पर क्या पुट कर क्या रखेंगे, पाई माइनस सी। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ लिखेंगे 2 cos a प्लस बी है, मतलब पाई माइनस सी, और इनटू यहाँ हो जाएगा cos a माइनस बी और प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, ये c है, ओके। अब यहाँ देखिए ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, cos पाई माइनस थीटा, मतलब ये हो जाता है पाई कहाँ है, सेकंड कोऑर्डिनेट में, माइनस है तो सेकंड कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, और ये आप कर सकते हैं क्या, माइनस होगा, और 2 cos c और इनटू यहाँ हो जाएगा आपका cos, यानी a माइनस बी और प्लस 2 cos स्क्वायर c और माइनस 1। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन आएगा, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को कॉमन लीजिए, यहाँ cos c यहाँ भी cos c, तो यहाँ लिखेंगे cos c, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ये माइनस बचा, और माइनस लिखेंगे क्या, cos a माइनस बी, ओके, क्योंकि ये देखिए इसी के साथ है ना मल्टीप्लाई में। अब लिखिए प्लस, यहाँ देखिए ये 2 तो कॉमन आ गया है, यहाँ c स्क्वायर है, cos स्क्वायर c एक बाहर तो एक बचेगा cos स्क्वायर c। अब यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज अब माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, तो यहाँ लिखेंगे सिंस, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी और प्लस सी इक्वल्स टू होगा पाई। अब इम्प्लाई दैट क्या करेंगे, a प्लस बी को इस बार पाई के तरफ लाएंगे, है ना, किसके तरफ लाएंगे, पाई के तरफ, तो c इक्वल्स टू लिखेंगे क्या, पाई माइनस a प्लस बी, ओके। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पाई है ना, पाई के प्लेस पर क्या लिखेंगे, सॉरी जहाँ सी है ना, सी के प्लेस पर क्या लिखेंगे, पाई माइनस a प्लस बी। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2 cos, यहाँ हो जाएगा cos और मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा माइनस cos, और ये हो जाएगा a माइनस बी और प्लस यहाँ क्या देख रहे हैं cos c, तो यहाँ लिखेंगे cos और c के प्लेस पर मिडिल ब्रैकेट दे देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ना c है, और c का वैल्यू क्या निकाले हैं यहाँ, पाई माइनस ए बी, तो यहाँ लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा पाई माइनस, ये हो जाएगा a प्लस ये b हो जाएगा, ओके। ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर दिए, और इधर ये ब्रैकेट ये वाला क्लोज, और बचा है क्या -1, इधर क्या होगा -1, ठीक है। तो चलिए यहाँ तो स्पेस कम है, क्या कीजिएगा आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इधर का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसको इधर हटाएंगे, फिर लिखेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ क्या है, 2 cos c, तो यहाँ लिखेंगे 2 cos c, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ लिखेंगे माइनस, ये हो जाएगा आपका cos a माइनस बी, ओके, और यहाँ क्या है, प्लस है, प्लस लिखिए। अब यहाँ एक चीज़ आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं बताइए, तो cos पाई माइनस ए बी, और cos पाई माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा, है ना, तो सॉरी ये माइनस आगे आ जाएगा ना, cos पाई माइनस ए बी है, तो cos पाई माइनस ए बी मतलब यानी cos थीटा, cos पाई माइनस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा, मतलब माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos a प्लस बी, ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब बाहर में इधर क्या है, -1, ठीक है। अब एक काम कीजिए, यहाँ ये माइनस और ये माइनस को हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, तो -2 होगा, और ये हो जाएगा cos c, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, ठीक है। तो इसको आगे लिखेंगे प्लस वाला ग्रुप को, तो यहाँ लिखेंगे cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी, ओके। अब -1 हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको cos c प्लस cos d में ब्रेक करेंगे, ओके। तो यहाँ देखिए ये फार्मूला हो जाएगा -2, ये हो जाएगा cos c, अब ये हो जाएगा कितना, 2 cos, अब इसको प्लस करेंगे, यानी a प्लस बी
यानी कॉस सी प्लस डी बाई टू होगा, तो सी का काम ए प्लस बी कर रहा है, ओके, और प्लस हो जाएगा ए माइनस बी, ओके, बाई में टू, और इंटू यहाँ हो जाएगा आपका कॉस, क्या यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी, और माइनस करना है किसको, ए माइनस बी को। तो ये माइनस जैसे ही इसमें इंटर करेगा तो ए माइनस में हो जाएगा, और माइनस बी यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस बी हो गया। अब बाई में टू होगा, यहाँ तक हुआ, चलिए यहाँ तक हो गया। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट ले लिए, चलिए हो गया। अब यहाँ देखिए, अच्छा -1 भी है ना, इधर -1 है, तो कहाँ लिखे, यहाँ नीचे लिख देते हैं -1 है। अब इक्वल में ये देखिए -2 हो गया ना, ये हो गया, देखिए -2 हो गया। अब -2 को क्या कीजिएगा, देखिए अब देखिए ये -2 हो गया ये वाला, और यहाँ लिखेंगे क्या, कॉस, ये हो जाएगा कॉस सी, और इंटू यहाँ है 2, और इसमें देखिए क्या हो जाएगा, चलिए ब्रैकेट में रहने दीजिए, इसको लिखेंगे कॉस, यहाँ देखिए माइनस बी कैंसल, यहाँ बचेगा 2a/2, ओके, और इंटू यहाँ हो जाएगा आपका कॉस, यहाँ हो जाएगा a और a कैंसल, यानी ये हो जाएगा 2b/2, ओके, और ये ब्रैकेट क्लोज, और -1 ये वाला, ठीक है। देखिएगा -1 को कहीं आप भूल नहीं जाइएगा, -1 को भूल जाइएगा तो फिर आपका प्रूफ नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट महीना है तो वो कहीं छूट जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये माइनस इसका है, इधर होना चाहिए लेकिन यहाँ है ना। अब देखिए इसको करेंगे -2, और ये हो जाएगा cos c, और यहाँ देखिए ये 2 कटा, ये 2 कटा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये 2, और यहाँ लिखेंगे cos, और ये हो जाएगा a, और इंटू यहाँ हो जाएगा आपका cos b, और -1। देखिए -1 को सबसे आगे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका -1, और माइनस ये 2 और ये 2 होकर मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ लिखेंगे cos c है, cos a है, cos b है, तो अगर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक अल्फ़ाबेट को एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा, cos a, और इंटू हो जाएगा cos b, और इंटू हो जाएगा आपका cos c। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए हम लोगों का क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यहाँ हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए, है ना, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इस तरह के जो अगर देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं ऐसा, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा बोर्ड छोटा होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिखने का कोशिश करेंगे, थोड़ा सा स्पेस बचा के, है ना। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, देखिए क्वेश्चन लंबा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लंबा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लंबा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, तो इसीलिए लंबा क्वेश्चन भी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।